ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई अक्टूबर का महीना भी हमने लास्ट वीक भी एक शो किया जिसमें हमने आपको बताया कि अक्टूबर का महीना ख़ास तौर से जो है ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो है ब्रेस्ट कैंसर से आगाही दी जाती है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के थ्रू। और GTV की भी यही कोशिश है। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जो डॉक्टर्स बुलाए थे और पीडियाट्रिशियन बुलाई थी जिनसे हमने बताया कि किस तरह आप ब्रेस्ट कैंसर जो है उसको अगर आपको पता चल जाए बर वक्त तो उसको कितना बेहतर जो है आप इलाज करवा सकते हैं और ये ट्रीटमेंट जो है मुकम्मल तौर पे आपको सेहतियाबी भी फराहम करती है। तो जनाब ये वो बीमारी है जो बर वक्त अगर पहचान ली जाए तो इलाज 100% मुमकिन है। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब भी शर्म, गफलत या फिर ये कह लें कि जो लाइल्मी है उसकी वजह से ख़वातीन वक्त पर जो है ना इसकी तशख़ीस करवाती ना ही स्क्रीनिंग करवाती हैं। नतीजा ये होता है कि जब मर्ज सामने आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की बर वक्त जो है तशख़ीस और कितनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर उसके बारे में आपको पता चल जाए, कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आ जाएं तो उसके लिए मैमोग्राम और स्क्रीनिंग कराना कितनी ज़रूरी है। इस सब पे आज हम बात करेंगे कि जदीद टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर से रेडियोलॉजी, स्क्रीनिंग और ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है इस जद्दोजहद में कितनी हमारी मदद हमें देती है और मदद फराहम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर महरीन रसूल हैं, रेडियोलॉजी कंसल्टेंट शौकत खानम हॉस्पिटल से, और साथ साथ मैं बताऊंगी कि जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। इनसे जानते हैं इनकी सोसाइटी कितना काम करी है ख़ास तौर से अवेयरनेस के लिए, किस तरह ख़वातीन में क्रिएट करी है अवेयरनेस आज से नहीं कई सालों से, और कितनी जद्दोजहद और मज़ीद करने जा रही है। सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर महरीन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महरीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के दिन ख़ास तौर से जब हम ब्रेस्ट कैंसर पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपने टाइम निकाला। और अभी डॉक्टर साहबा थोड़े दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कोशिश की कि हम ख़वातीन को बताएं कि किस तरह से जो है वो अगर इसके बारे में आगाही हासिल कर लें तो कहाँ कहाँ जाके आप ट्रीटमेंट और किस तरह करवा सकते हैं। मगर यहाँ पे आपसे जो मैं सवाल पहला करूँगी वो यही पूछूँगी कि पहले तो यही बताइए कि एग्जामिनेशन जो है, सेल्फ एग्जामिनेशन, उसके तरीके क्या हैं और क्या उसके लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आप लोग सबका बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ इस जद्दोजहद में आप लोग भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिसके लिए हम सबको आप लोग का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात है सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन की, देखिए जी, जो ब्रेस्ट कैंसर है, पहले तो हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लें कि इट इज़ अ ट्रीटेबल कैंसर, है ना जी। इसका मतलब है कि ये टोटली ट्रीटेबल है और इसके साथ आप अपने तमाम मामूलात ज़िंदगी और अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ को हम जल्दी डायग्नोस कर लें जी। अच्छा जी, डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ क्योंकि एक शर्म, लिहाज और एक बहुत सारे टैबूज़ बने हुए हैं, तो एक सिंपल सा तरीका है कि सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन का। उसमें यह है कि ख़वातीन अपना ख़ुद एग्ज़ामिनेशन कर सकती हैं। उसके देखिए मैं आपको दो कैटेगरी समझाती हूँ। एक वो बच्चियाँ हैं जिनको अभी पीरियड्स हो रहे हैं, या वो ख़वातीन हैं जो 50 साल से ऊपर की उम्र की हैं और जिनको अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं। तो वो जैसे ही उनके साइकिल्स ख़त्म हो जाए उसके एक हफ़्ते बाद वो अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करें। वो ख़वातीन जो कि पोस्ट मेनोपॉज़ल हैं या जो कि अब ओल्ड एज की तरफ हैं और जिनको मेंसेस ख़त्म हो चुके हैं जी, वो महीने का कोई भी एक दिन फ़िक्स कर लें। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि जी पहले संडे ऑफ महीने को मैंने फ़िक्स कर लिया, मैंने अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करना है, तो हर महीने आप उसी संडे को अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करें। अच्छा, सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन के जो स्टेप्स हैं मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए, यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी एक आंख जो है वो छोटी और बड़ी नहीं है, है ना। तो इसी तरह आप अपनी बॉडी को देखिए। आप शीशे के सामने खड़े होकर सबसे पहले तो सिर्फ अपने आप को देखिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई दाना है या नहीं है, या आपको कोई भी स्किन में कोई नई चीज़ आ रही है या कोई दाना आ रहा है या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ख़ुद पता चलेगा, है ना। फिर महीने में आपने 2 दफ़ा, एक दफ़ा लेट के और एक दफ़ा खड़े होके अपने ये उंगली के 3 पोरों से लेट के, अगर आप सीधे तरफ के ब्रेस्ट का मुआयना करिए तो तकिया नीचे रखिए, आराम से सुकून से हाथ सर के ऊपर रखेंगे और फिर अपने उल्टे हाथ से अपने ब्रेस्ट का एक दफ़ा मुआयना करें, है ना। खुद ही देखिए आराम से, और उसमें देख लें कि कोई गिल्टी तो नहीं है, कोई आपको नई चीज़, सोजिश तो नहीं महसूस हो रही।
इसके अलावा क्या होता है कि थोड़ा सा अपने हिप्स पे हाथ रख के शीशे के सामने ज़रा स्क्वीज़ करके देखें कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। तो ये 2-3 छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो कि बड़ी चीज़ से हमें बता सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझाया डॉक्टर साहब। अर्ली हम अगर डिटेक्शन हो जाती है तो पहला स्टेप फिर हमारा क्या होना चाहिए? अच्छा जी, अर्ली डिटेक्शन अगर आपकी हो जाती है तो सबसे पहला जो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है जी, इस बात की इम्पोर्टेंस को मैं आज यहाँ पर बार बार कहूँगी कि देखिए डॉक्टर्स आपको हमारे पास अल्टरनेटिव मेडिसिन की भी बात होती है ना, और तरीके भी हैं। उन इलाजों की तरफ मैं आपको मना नहीं करी, लेकिन इसका इलाज अभी तक उसमें नहीं है। ठीक है, जो इलाज आपने कराना है तो आपने मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है। आप उस डॉक्टर के पास जाइए, आप जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाएंगी, आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाएंगी। आप जाएंगे कि जो ब्रेस्ट को डील कर रहा है, जिसमें ब्रेस्ट सर्जन्स हैं, ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास जाएंगे। फिर वो आपको आगे का लाया अमल बताएंगे कि आया आपको मेमोग्राफी की ज़रूरत है, आप क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी एज ग्रुप क्या है और आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। ठीक है, या आपको ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि ये स्क्रीनिंग जो है आमतौर पे कहा जाता है स्क्रीनिंग कराई जाए, तो स्क्रीनिंग जो है ये आम चेकअप से क्या मुख्तलिफ होता है? हाँ जी, देखिए स्क्रीनिंग का मतलब ये है, एक तो ये बात समझिए कि स्क्रीनिंग का मतलब है कि बीमारी अभी ज़ाहिर नहीं हुई, यानी कि उस बीमारी को आप अपने सेल्फ एग्जामिनेशन से नहीं मालूम कर सकते, उससे पहले हमने मालूम करना है। और ये बात और इम्पोर्टेंस है कि जो स्क्रीनिंग से जो हम कैंसर्स को डिटेक्ट करते हैं वो 2 से 3 साल पहले कर सकते हैं कि जब आप उसको फील कर सकें, यानी कि अभी वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे कैंसर है और हम उसको डिटेक्ट कर लें। तो स्क्रीनिंग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2 ग्रुप्स आते हैं कि एक वो ग्रुप है पेशेंट्स का जिनमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है ना, वो हाई रिस्क मरीज़ कौन से हैं, वो हैं जिनकी फैमिली में उनकी मदर को या उनकी बहन को या उनकी खाला को या उनकी नानी को कैंसर हो चुका है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए अब जो गाइडलाइंस हैं वो कहती है 35 साल के बाद आप मेमोग्राफी कराना शुरू कर दें। एक वो ग्रुप है जिसको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई वैसे रिस्क फैक्टर नहीं है, उस ग्रुप के लिए जो रिकमेंडेशन है कि 40 साल की उम्र के बाद आप स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग के लिए पूरी दुनिया में जो रूल है, जो हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उसमें यह है कि आपने मेमोग्राफी से स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, मेमोग्राफी जो है ना नंबर 1 टूल है फॉर स्क्रीनिंग। अच्छा, इस बात में मैं एक और चीज़ की इंपॉर्टेंस बताऊं कि अगर कुछ ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं जिनको गिल्टी फील हो रही है, वो भी 35 साल की नहीं हुई, तो क्या वो नहीं दिखाएंगी? नहीं, अगर उनको फील हो रहा है तो वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से, लेकिन किसी, फिर जोर दूंगी, मुस्तनद बंदे के पास जाके, मुस्तनद कंसल्टेंट के पास जाके अपना ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कराएंगी छोटी बच्चियां, उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल ठीक है, आपने कहा कि ये मेमोग्राफी कराने से बेहतर है, उससे पहले अल्ट्रासाउंड वो भी, लेकिन डॉक्टर रेकमेंड करेंगे? नहीं, तो डॉक्टर रेकमेंड करेगा। स्क्रीनिंग के लिए जहाँ तक बात करते हैं तो स्क्रीनिंग के लिए पूरी दुनिया में मेमोग्राफी, हाँ, या ब्रेस्ट अब जब मेमोग्राफी की बात करते हैं ना डॉक्टर साहिबा, तो ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा घबराती हैं, खौफ है, तो क्या ये तकलीफदेह अमल है? नहीं, मैं तकलीफदेह नहीं कहूँगी, लेकिन डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। क्या ये सिर्फ उस वक्त जिस वक्त ये टेस्ट हो रहा था उस वक्त डिस्कम्फर्ट है, या फिर कोई इसके साथ आप? नहीं, देखिए आपका सिर्फ मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि लोग कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से क्या दर्द नहीं होता, थोड़ा सा तो होता है ना, लेकिन उस टाइम हम इंजेक्शन क्यों लगवाते हैं? कि हमें बीमारी को फाइट करना है, तो ये उतना ही डिस्कम्फर्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाज़ औक़ात हम टाइट लिबास भी पहनते हैं तो वो भी डिस्कम्फर्ट करता है हमें, है ना। हम जाते हैं अपने बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करते हैं, वो भी डिस्कम्फर्ट देते हैं। तो ये तो आपकी ज़िंदगी का मामला है ना, इस पे तो डिस्कम्फर्ट। लेकिन ये पहला टेस्ट है जो आपको करा लेना चाहिए, चाहे आपके जेनेटिकली है, यानी कि आपकी फैमिली में, या फिर आपकी एज, आपने कहा कि आफ्टर 35 वो मरीज़ हैं जो हाई रिस्क है, 40 साल की उम्र वो आम पब्लिक के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने अलामात तो बताई हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई अलामात होती हैं? ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है? हाँ जी, अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूँगी तो स्क्रीनिंग में डॉक्टर को किस तरह पता चलता है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है? स्क्रीनिंग में क्या होता है, या तो हमें बहुत ही छोटी गिल्टी पता चल जाती है ना, जो अभी बन रही है, या हमें कैल्शियम के ज़र्रात दिख जाते हैं एक्सरे में, जिसको हम मेमोग्राम कहते हैं, तो उससे हम कैंसर को पता कर लेते हैं। और क्या अलामात हो सकती हैं कि अब ये तो मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग डिटेक्टेड कैंसर्स की बात। अब कोई मरीज़ है, उसके अलामात क्या हो सकती है? उनको कोई गिल्टी महसूस हो रही है ना, उनको कोई तकलीफ़ हो रही है, उनको कोई नोड्यूल आ रहा है, या उनको कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारी अलामात आती हैं ब्रेस्ट कैंसर्स की।
ठीक है डॉक्टर साहबा, अभी हमने और भी आपसे बातें करनी है और हमने खास तौर से ये जानना है कि आपकी सोसाइटी भी इस सिलसिले में बहुत काम कर रही है, क्योंकि अवेयरनेस होना पहले ज़रूरी है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी उस वक्त तक आप किसी तरह से भी अपने आप को एग्जाम कर लें, कुछ भी कर लें, आपको नहीं पता चलेगा। ये अवेयरनेस हर एज की खवातीन के लिए ज़रूरी है, बल्कि मर्द हजरात के लिए भी। आपने खुद का अभी मुझे बता रही थी ब्रेक से पहले कि ये ज़रूरी है। यहाँ इस पे सब पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि भाई क्या ब्रेस्ट कैंसर जो है ये बढ़ती उम्र के साथ जो है ज़्यादा रिस्की है, या फिर ये कि जब छोटी उम्र से, जिस तरह उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कराना शुरू कर देनी चाहिए। तो इस पर भी बात करते हैं, लेकिन लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। हमारे साथ हैं डॉक्टर महरीन रसूल। उनसे हम जान रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और ये भी जानूंगी ज़रूर अगर हम आगे तक स्टेज पे चले जाते हैं और देर हो जाती है हमें तो कितना नुकसानदेह। वो तो हमें समझ आता है, लेकिन जल्दी पता चलने और बर वक्त पता चलने के बाद ट्रीटमेंट शुरू हो जाने में कौन कौन से फ़वाइद हैं, पहले 3 स्टेप वो बताएँ और बाकी फिर हम आपसे जानेंगे। अच्छा जी, देखिए जो अर्ली डिटेक्शन या जल्दी मालूम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि देखिए पहले ज़माने में एक टैबू क्या होता था कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसका मतलब है उसका वो ब्रेस्ट पूरा रिमूव कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन ना सिर्फ ये है कि खौफ का शिकार होती थी, बल्कि इस बात को छुपाया भी जाता था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब क्योंकि ट्रीटमेंट एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इस चीज़ पे बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया में, तो अब अगर आपका कैंसर बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कीमोथेरेपी की, रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़े। हो सकता है कि आपका कैंसर इस स्टेज पे हो जिसको हम कार्सिनोमा इन साइटू कहते हैं या बहुत अर्ली कहते हैं, कि वो सिर्फ उतने लोकल एरिया को, बहुत से छोटे से एरिया को निकाल लिया जाए और उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, देखिए इसके फ़वाइद क्या है। एक तो ये है कि आपका ब्रेस्ट बच जाएगा, है ना, आपकी जिसको हम आप कहते हैं आम ज़बान में ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, है ना, वो हो जाएगी। इसके अलावा ये है कि आपको हो सकता है कि कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा ये भी हो सकता है, और दूसरा जो एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप ये देखिए कि आपका इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपका पैसा बहुत बचेगा। ठीक है, वेयर एज अगर पेशेंट बहुत लेट आ रहा है, हमारे पास स्टेज 4 पे आ रहा है, स्टेज 4 का 3 का मतलब ये है कि वो जो कैंसर है वो ब्रेस्ट की हदूद से अब बाहर निकल गया है, वो जिस्म के और बहुत सारे हिस्सों में चला गया, तो उसकी कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। उसमें कीमोथेरेपी का बहुत लंबे अरसे का आपको ड्यूरेशन लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ ये है कि कॉस्ट बढ़ाती हैं, बल्कि ये आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा देती है, ना सिर्फ मरीज़ पे बल्कि उनकी फैमिली पे भी। तो इसलिए हम जो स्क्रीनिंग की बार बार बात कर रहे हैं वो इसलिए है कि ख़वातीन हमारे पास जल्दी आ जाए, क्योंकि अगर जल्दी आएंगी तो ऑलमोस्ट 100% कुछ कैंसर में उनको क्योर मिल जाता है। ठीक है डॉक्टर, मेरी स्क्रीनिंग के पे फिर से मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि भाई आप ने कहा कि मेमो पहला स्टेप है, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो कम उम्र बच्चियां उनका अल्ट्रासाउंड जो है वो करके जो है उससे पता चलाया जा सकता है कि भाई आगे क्या ट्रीटमेंट होगी या क्या बेहतर है। लेकिन आपको एक दफ़ा पता चल गया, आप पेशेंट हो गए, आपको ब्रेस्ट कैंसर है, आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई, तो उसके बाद फिर कहा जाता है कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना है, खौफ है, कीमो भी है, रेडिएशन भी है। लेकिन आपने ये भी बताया कि अगर अर्ली है तो फिर नहीं, मगर अगर आप इस तरह 3rd स्टेज पे 4th पे चले जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपको एक लंबे अरसे तक इस प्रोसेस से गुजरना है। तो थोड़ा ये खौफ जो बहुत ज़्यादा लोगों में इसे कम करें, उसके साथ साथ आपकी ट्रीटमेंट होती है तो आप किस तरह बेहतर महसूस करते हैं और आपको क्या करना चाहिए, कौन सी एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहली और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप ये समझिए कि आप कोशिश करें आप किसी ऐसी जगह पे इलाज कराएं जहाँ पर सारी चीज़ें एक ही हदूद में मौजूद हो, यानी कि आपको रेडियोलॉजिस्ट भी मिल रहा है उस जगह पे, आपको ऑन्कोलॉजिस्ट भी मिल रहा है उस जगह पे, आपको रेडिएशन वाला भी मिल रहा है, और आपको ब्रेस्ट सर्जन भी मिल रहा है, और आपको पैथोलॉजिस्ट भी मिलता है। हमारे ज़बान में हम इसको कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं, बहुत दूर दराज रहते हैं, जहाँ पर सब चीज़ें आपको एक हदूद में नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, फिर आप
बाज़-औक़ात ये होता है कि सर्जरी आपने एक जगह से करा ली लेकिन आपने कीमो दूसरी जगह से करा ली। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है ना इन चीज़ों से गुजरने के लिए वो ये है कि आप अपने जो आपका डॉक्टर है वो आपको खुल के बताए कि आपकी स्टेज क्या है, आपकी स्टेज प्रॉपर की जाए, ठीक है, डिस्कस करके दूसरे डॉक्टर्स के साथ। जब आपकी स्टेजिंग हो जाए तो उसके बाद आपको इलाज का दौरानिया बताया जाए, और इसके साथ साथ आपके जो फैमिली सपोर्ट है, इस पर मैं बहुत कहूँगी, जो आपके हस्बैंड हैं या आपके फादर हैं या आपका भाई है या आपकी माँ है या आपकी बहनें हैं, उन सब लोगों को मरीज़ को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि इस प्रोसेस में सिर्फ मरीज़ एक तकलीफ़ से नहीं गुज़र रहा होता, उसके जो घर वाले हैं, उसके जो उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, दे ऑल, मतलब वो सब के सब जो है ना इस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। तो यस, बाज़ औक़ात आपका ड्यूरेशन लंबा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आप ये इस ड्यूरेशन में इसलिए जा रहे हैं कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी जिस तरह हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं और भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में अभी अवेयरनेस आ गई है कि मुख्तलिफ जगहों पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, फिर आपकी सोसाइटी है, मैं चाहूँगी उसका भी जिक्र करूँ, लेकिन एक कॉल हमारे साथ आ गई है, कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी फातिमा। जी फातिमा फैसलाबाद से, क्या पूछेंगी डॉक्टर साहिबा से फातिमा? जी डॉक्टर साहिबा से ये पूछना था, यानी कि ये मतलब कि ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये है कि स्किन से ना हीट बहुत निकलती है ना, फेस से जलता है फेस अंदर से इतने ज्यादा, यानी कि मेडिसिन भी ली है, ये उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट करवाएं, वो भी करवानी है। तो ये क्या मसला है? जब सुबह उठती हूँ यानी कि हाथ में से भी इतनी हीट, पाँव में से भी, और फेस अच्छा, वो उन्होंने समझा कि जनरल फिजिशियन आके बैठी हुई है। हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात करें फातिमा, आप फिर किसी और दिन कॉल कीजिएगा जिस दिन जनरल फिजिशियन हमारे साथ बैठी हूँ। जी डॉक्टर साहिबा, इस पे फिर से आ जाते हैं। अभी जब मैं बात कर रही थी कीमोथेरेपी हो गई, रेडिएशन हो गई, अब बल्कि सोसाइटीज़ की हम बात करने लगे थे कि सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं। आपकी सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, क्या वाकई ये हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने से या आपकी सोसाइटी जो इसके लिए काम करी, इससे लोगों में शऊर और अवेयरनेस आया है ख़वातीन? जी मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दूँ कि हमारी जो सोसाइटी है वो है नेशनल ब्रेस्ट रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि हम रेडियोलॉजी वाले लोग कौन होते हैं, पहले से थोड़ा सा ये बता दूं, लोगों को पता नहीं होता। रेडियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो आपका एक्सरे, मैमोग्राम, आपका अल्ट्रासाउंड, आपका CG, MR ये सारी रीड करते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट की जो इस टाइम पे इम्पोर्टेंस है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में, जिसमें बहुत सारे लोग, वो समझे एक बैकबोन की होती है, क्योंकि हम डिटेक्ट करते हैं, हम उनको बताते हैं, तो उस हिसाब से आपका इलाज शुरू होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारी रिकमेंडेशंस पे सर्जन फैसला करता है कि उसको सर्जरी करनी है या सिर्फ कीमो पे रखना है। पहले तो ये बात बताना चाह रही थी। अब रेडियोलॉजिस्ट का क्या रोल है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है, तो हमारी सोसाइटी ना सिर्फ ये है कि अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रही है, मुख्तलिफ 1.5 से 2 साल से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप हमारी वेबसाइट भी है और हमारा फेसबुक पेज भी है, जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं। और इसमें हो क्या रहा है कि पूरे पाकिस्तान से हमारी एक टीम ऑफ रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो कि ज़्यादातर रेडियोलॉजिस्ट जो है मुख्तलिफ टीचिंग हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी पोजीशंस पे वो ख़वातीन काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि मिल के बैठते हैं और डिसीशंस लेते हैं कि हमने आगे क्या करना है। इसके अंडर हम मुख्तलिफ टीचिंग प्रोग्राम्स करें। सबसे पहले तो मैं इस बात की बात करूँगी, क्योंकि ये बात भी मैं जनरल पब्लिक को बताना चाह रही हूँ कि हर डॉक्टर जो है या हर रेडियोलॉजिस्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नहीं बता सकता आपको। इसके लिए हम स्पेशली ट्रेन ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट हैं, हम लोग सबके सब ब्रेस्ट रेडियोलॉजी में ट्रेंड हैं स्पेशली, ठीक है। तो इस वजह से हमें उस बीमारी के मुतालिक ज़्यादा मालूमात है। तो हम क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, पूरे पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके वर्कशॉप्स करते हैं, जिसमें हम लोगों को बायोप्सीज करना सिखा रहे हैं, ठीक है, उन जगहों पे। क्योंकि अब अगर आप अंदरून की बात करें कि जिस तरह अंदरून सिंध है या अंदरून बलूचिस्तान है या इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की वो जगह नहीं है, तो हम लोग जाके उनको सिखा रहे हैं ताकि वो डॉक्टर्स ट्रेंड हो और लोगों की मदद कर सके। इसका मतलब ये है कि वर्क फोर्स बढ़ा दें ताकि लोग जो है आसानी से ट्रीटमेंट करवा सके। डॉक्टर साहबा, क्या लोगों को आप बताएंगी कि भाई हमें किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए और कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास हर एज ग्रुप से पेशेंट आते हैं।
आप मर्दों के बारे में भी कुछ बताना चाहिए थे कि मर्द हज़रात जो हैं उनको कितना इसके बारे में अवेयर होना चाहिए ताकि अपनी फैमिली को वही सबसे पहले जी, सपोर्ट जी, करते हैं बिल्कुल, फीमेल को, किसी को दिस भी इज़ अ चाहे वेरी गुड बहन पॉइंट है, मानो, बेटी है, माँ बिल्कुल है। बिल्कुल, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें क्योंकि हमारी सोसाइटी में मर्दों को इस बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें जिस चीज़ की हम बात नहीं करते ना उस चीज़ का हम इलाज नहीं कर सकते। तो अगर आपके घर का मर्द अवेयर्ड है, उसको पता है कि जी ये बीमारी होती है और इसका इलाज मुमकिन है, तो वो भी एट पीस होगा या वो भी रिलैक्स होता है। और मर्द जो है ना हमारे फैमिली सिस्टम में एक बैकबोन का काम करते हैं। आपको पता है कि हम जिस सेटअप में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है वो आदमियों के ऊपर होता है। तो अगर आदमी इस बात में अवेयर होंगे और वो अपनी घर की बेटी को, बीवी को या माँ को सपोर्ट करेंगे, तो वो भी रिलैक्स होंगी कि मैं उस पर बर्डन नहीं डाल रही, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर से आगाही सिर्फ ख़वातीन को नहीं, मर्दों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम आदमियों में भी देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। ऑल्दो उसकी शरह कम है, लेकिन हम लोग मरीज़ देख रहे हैं। तो उनको भी अगर पता होगा कि भाई उनको कोई अनयूजुअल चीज़ लग रही है अपने ब्रेस्ट में, या उनको गिल्टी लग रही है, कुछ लग रही है, तो वो दे शुड ऑल्सो कम अप, वो भी आएँ और अपना मुआयना कराएँ, ताकि हम देख सकें कि अल्लाह ना करे उनको तो नहीं है। ठीक है, ख़वातीन को आप क्या मैसेज देंगी कि भाई क्या अपने लाइफ स्टाइल में कोई तब्दीली लेके आएँ, क्योंकि आपने कहा ये केसेस बढ़ रहे हैं जी, बहुत पहले इसके बारे में इतना हमें सुनने में नहीं मिलता था, बढ़ने की वजूहात क्या हैं, किस तरह अपने लाइफ स्टाइल को जो है मेंटेन रखें, या कोई चेंजिंग लानी चाहिए, या हमारी रूटीन कोई ऐसी हो गई है, क्या मैसेज देंगी आप? महानूर, मैं इसमें ना मैसेज जो है, देखिए हम कहते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में केसेस बढ़ने से ज़्यादा ये हो रहा है कि केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा मीडिया पे भी और हर चीज़ों पे अवेयरनेस है कि अब ख़वातीन फिर भी हिम्मत करके आगे आ रही हैं, है ना। हमें गाँव से, देहातों से और जगहों से भी ख़वातीन आगे आ रही हैं, वरना पहले ज़माने में मेजॉरिटी में क्या होता था कि वो आगे नहीं आते थे, उनका इलाज नहीं होता था और वो वैसे ही जो है बगैर इलाज के ही बहुत सारे लोग जो है दुनिया से चले जाते थे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि देखिए लाइफस्टाइल का तो आपकी हर चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, सब्जियां, फ्रूट्स, इन सब की इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, जो कि मुश्किल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर आपका जेनेटिक फैक्टर आता है। कुछ लोग हैं जिनमें ब्रैका म्यूटेशंस होती हैं। ब्रैका म्यूटेशंस ऐसी जीन्स होती हैं कि जिन ख़वातीन में हो उनको बहुत जल्दी अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और ब्रैका के भी केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, ब्रैका वही है कि आपको जेनेटिकली होता है, तो इसलिए ब्रैका कहलाता है? जी 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 जी। जो मौरसी तौर पे कैंसर ट्रांसमिशन है वो ब्रैका जीन्स जिन लोगों में है, ब्रैका 1 और 2, उन लोगों में ज़्यादा होते हैं। जी ठीक है, उन लोगों में ज़्यादा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने इतना अच्छा हमें ख़ास तौर से बताया कि हमें किस तरह अपने लिए अवेयर रहना चाहिए और किस तरह एग्जाम करना चाहिए। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे यही मैं कहूँगी अपने नाज़रीन से, अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आगे, जदीद तरीका इलाज आ गए हैं कि ख़वातीन हो या मर्द और हज़रात, किसी को भी इस चीज़ में शर्माने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खौफ अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। बीमारी से जो है लड़ना है और डरना नहीं है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ।